गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं पेपर 6 में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, द ड्यूटी ऑफ द सोसाइटी टू द आर्टिस्ट, जो कि ई.एम. फॉस्टर के द्वारा लिखा गया है। तो इस पे ए से आप कैसे लिखेंगे और इसको डिफाइन कैसे करेंगे आपके एग्जाम में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है 21 से 24 सेशन वालों के लिए। The duty of society to the artist is an essay written by E.M. Foster. The duty of the society to the artist जो है वो एक essay है और E.M. Foster के द्वारा लिखा गया है। The full name of E.M. Foster is, full name जो है E.M. Foster का है Edward Morgan Foster. He was an English author. वो एक इंग्लिश ऑथर रहते हैं। He is best known for his novels. वो जाने जाते हैं अच्छे तरीके से अपने नॉवेल्स के लिए, पार्टिकुलरली खास करके A Rome with a View, हॉवर्ड्स इंस एंड अ पैसेज टू इंडिया। इन तीन के वर्ड के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं वो। ही वॉज बॉर्न इन 1879 इन लंदन यूनाइटेड किंगडम। उनका जन्म 1879 में हुआ था लंदन यूनाइटेड किंगडम में, एंड डायड इन 1970, और उनकी मृत्यु 1970 में हुई थी यूनाइटेड किंगडम में। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, वो इन्फ्लुएंस्ड थे डी.एस. लॉरेंस, जॉन ऑस्टन, जोसेफ कॉनरेड, हार्मन मार्वेले ईटीसी। इन सारे से वो इन्फ्लुएंस थे। इन दिस एसे, इस एसे में ही टॉक्स अबाउट आर्ट। ये बात जो करते हैं ना वो आर्ट के बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू फोस्टर, फोस्टर के अनुसार आर्ट विथ इज इंटरनल हार्मोनी। आर्ट जो होता है ना वो एक इंटरनल हार्मोनी होता है, हैज ए यूनिक कैपेसिटी, एक अलग कैपेसिटी होती है, टू इम्पोज सम बैलेंस ऑफ ऑर्डर ऑन द सोर्स ऑफ वर्ल्डली एक्सटेंस। किसी भी चीज को रिलेटेड वो एक यूनिक कैपेसिटी रखता है अपने अंदर। Empires may come and go, empires आते हैं, आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। नेशन राइज एंड फॉल, और जो राष्ट्र होती है वो मतलब एराइज भी हो सकती है या फिर गिर भी सकती है। बट एडमिनिस्ट्रेट द इनलेस अप्स एंड डाउन्स ऑफ हिस्ट्री, लेकिन एडमिस जो होते हैं वो कभी ऊपर और कभी नीचे। There is always art providing humankind with a model of stability. कहा जाता है कि आर्टिस्ट जो होते हैं ना, जो आर्ट जानते हैं, उसमें एक ह्यूमन काइंड होती है और एक मॉडल ऑफ स्टेबिलिटी होती है। द आर्टिस्ट हैज नॉट बट ड्यूटी एंड दैट्स टू आर्टिस्टिक्स इंटेग्रिटी। फॉर फॉस्टर्स आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी इज ग्रेटर देन मॉरल इंटीग्रिटी। फॉस्टर के अनुसार आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी जो होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं मॉरल इंटीग्रिटी से। इसका मतलब जो आर्टिस्ट की इंटीग्रिटी होती है वो बहुत ज़्यादा महत्व करती है। बिकॉज, इसलिए क्योंकि आर्ट इज मोर इंड्यूरिंग देन मैन मेड ऑर्डर्स। क्योंकि आर्ट जो होते हैं ना वो मानव के द्वारा बनाए गए चीज़ों से परे होते हैं, मतलब बड़े होते हैं। इंक्लूडिंग कोड्स ऑफ मोरालिटी, मोरालिटी को भी इन्होंने इसमें शामिल किया है। फॉस्टर हैज़ इन माइंड द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फॉस्टर के माइंड में फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ये बातें रहती है। बट ही कुड जस्ट एज इजली हैव बीन टॉकिंग अबाउट रेनेसेंस इटली। लेकिन वो ऐसे ही बात करते हैं रेनेसेंस इटली के बारे में, विथ इट्स एंडलेस वार्स एंड ब्लडशेड। वो बात करते हैं एंडलेस वार जिसका अंत नहीं होता है, वो वाले युद्ध के बारे में। In both cases, artistics and over represent a triumph of human intention over the impersonal forces of fact. मतलब वो लोग जो कंटिन्यू वार करते हैं ना बिना ये जाने कि वो लोग जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, यही केस होता है आपका एक आर्टिस्ट के अंदर। एन आर्टिस्ट आवर रोल इज क्रिटिकल। एक आर्टिस्ट के लिए हमारा रोल जो होता है वो एक क्रिटिकल होना चाहिए। क्रिएटिव एक्सप्रेशन इज विटल टू अ हेल्दी एंड ओपन माइंडेड सोसाइटी। एक जो क्रिएटिविटी होनी चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए आर्टिस्ट को लेकर के, वो एक अलग होना चाहिए हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग। आर्ट वर्क इंस्पायर्स पीपल, गिव्स देम होप एंड कैन बी टच और सोल इन अ वे दैट वर्ड्स कैन नॉट। कहते हैं कि आर्टिस्ट जो होते हैं ना वो इंसान को वो आशा दे जाती है जो कि नॉर्मल वर्ड्स नहीं दे पाते, नॉर्मल लोग नहीं दे पाते, वो उसे दे पाती है। द आर्टिस्ट हैज़ ए यूनिक स्टाइलिस्ट टू इन्फ्लुएंस। एक आर्टिस्ट के पास एक अलग स्टाइलिस्ट होता है इन्फ्लुएंस होने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, एंड हेल्प अदर्स, और दूसरों की मदद करने के लिए। An artist has absolutely on no responsibility to society whatever. If an artist transgresses the morality and social norms of the current society, then their work may go into some of the seedy underground reliance. देखिए कहा जाता है कि एक आर्टिस्ट के लिए हमारा सोसाइटी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, बट होना चाहिए वो, इसलिए क्योंकि सोसाइटी उसे एक अलग पहचान देती है, अलग नाम देती है, उसे इन्फ्लुएंस करना चाहिए, उसे आगे बनाना चाहिए। तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे आगे करे, उसको इनकरेज करे।
Thus, forms this essay foster emphasizes that the relationship between society and the artist. इस प्रकार जो फॉस्टर होते हैं वो हमें ये बताते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं सोसाइटी और आर्टिस्ट के बीच, इज इसेंशियल फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। और ये बहुत ज़रूरी है जानना कि इम्पोर्टेंस क्या होते हैं एक आर्टिस्ट का। इट इज़ द वैल्यू ऑफ द आर्टिस्ट एंड It is the important for society to recognize the value of the artist and supports its their work. कहा जाता है कि ये हमारे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सोसाइटी के लिए रिकॉग्नाइज करना, वैल्यू जानना एक आर्टिस्ट का और उसके कामों को सपोर्ट करना। फॉस्टर के अनुसार ये एक बहुत अच्छा एसे है हमारी सोसाइटी को ये बताने का कि एक आर्टिस्ट का काम वाकई टफ होता है और वो हमें हमेशा होप और हेल्प करते हैं, तो वी मस्ट सपोर्ट्स इन देयर वर्क्स। आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड आई विल सेंड द नोट्स ऑफ दिस एसे ऑन टेलीग्राम। मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक।